वेद में लिखा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा के अलावा दूसरा है ही नहीं, कोई नहीं है। तो वो सुना हुआ है, पता नहीं है, इसमें आपको लग जाएगा ये तो मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ नहीं लगेगा। अभी समझाने के लिए कह रहा हूँ, फिर आप मैं ही मैं होंगे एकदम, आपको लगेगा सब मेरे अंदर है, सूर्य चंद्रमा तारे मेरे अंदर है, और इतना अबीर, इतनी सुख, इतनी शांति, इतना आनंद। फिर आपको लगेगा कि खुदा की शक्ति कितनी है, परमात्मा कालपुरुष की शक्ति कितनी है। हम मूर्ख कितने हैं कि हम खुदा को परमात्मा को अलग अलग मान रहे थे, राम को कृष्ण को अलग अलग मान रहे थे। आपको साक्षात ये प्रत्यक्ष होगा। गुप्त रखना हो सके तो नहीं है, तो किसी के अंदर अगर नृत्य है, जैसे शिव यहाँ से नाचे तो नृत्य ऐसे आने लगेगा, ऐसे गाने आने लगेंगे, ऐसे राग निकलने लगेंगे, अद्भुत राग निकलने लगेंगे, फिर आपकी मौलिकता होगी। ये ऐसे ऐसे आपको धीरे धीरे लगेगा। अकेले में नहीं करना, तो जिसको ऐसा ध्यान है मैंने ईश्वर को जानना है, खुदा को जानना है, परमात्मा को जानना है एक, सभी कहते हैं एक ही है, लेकिन विश्वास नहीं आएगा क्योंकि देखा नहीं है, पता नहीं है, सुना हुआ है। तो ये आपके सुना हुआ, जैसे अंधे है उसको लगता है एक ही सूरज है, सबने सुना हुआ एक सूरज है, कोई सन कहता है, कोई आफताब कहता है। तो आपको पहली बार पता लगेगा कि यहाँ दूसरा है ही नहीं, तो ये आपको प्रत्यक्ष मिलेगा। प्रकाश से नहीं डरना, भयंकर आवाज़ें आएगी तो नहीं डरना, भयंकर आंधी तूफान आएंगे तो नहीं डरना, सिर्फ कांपना नहीं, ऐसा है तो एक हम बोल देना बस, फिर शांत बैठ जाना। सुख के लिए, शांति के लिए किसी पति को नहीं ढूंढेंगे, किसी पत्नी को नहीं ढूंढेंगे, किसी प्रेमिका को नहीं ढूंढेंगे, किसी प्रेमी को नहीं ढूंढेंगे, गुलाम नहीं होंगे। पत्नी पति की गुलाम है, प्रेमिका प्रेमी की गुलाम है, प्रेमी प्रेमिका गिला है। तो ये पहले बार आपको लगेगा कि ये मैं ही पति हूँ, मैं ही प्रेमी हूँ। शाम की माला जपते जपते आप भाई मैं शाम बन गई, मैं राधा कृष्ण बन जाएगी, कृष्ण राधा बन जाएगा। अद्भुत वो लोक है, पहली बार आप उसको देखोगे। और आपको स्त्री फुर्क में वो, क्योंकि आगे बोलने तीसरे सिर के बाद बोलना नहीं होगा। अभी ये जो बोला जा रहा है ये कंसेप्ट है, विचार है, ये बोला जा रहा है, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, बाद में फिर वैसे हो जाएंगे। ये जो देखा हुआ है, अब सूरज देख लिया, आंख नहीं है, सूरज को देख लिया तो वो भूलेगा ही नहीं, वो कैसे भूलेगा, वो कंसेप्ट नहीं है, वो देखा हुआ है। तो ये पहले बार आज इसका लोक दूंगा। अच्छा, ये सेवा का बीज मित्रों का जो उत्सव है, वो रस है, प्रभु की कृपा से इसकी जो महिमा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और आज जो मिलेगा, आज जो भगवान शिव का आलोक है, और जिससे बढ़कर कुछ नहीं, और जिसके बाद कुछ ज़्यादा शेष भी नहीं रहता, वो लोक मैं आपको दूंगा आज। इस संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी जिसके तन से, मन से, धन से, हर व्यक्ति को, हर बहन को, हर भाई को, और कैसे भारत सरकार ने, यहाँ के गवर्नर साहब ने, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, सभी ने उस पर पूरा योगदान दिया। सबने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने, जिसमें 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। और उसका कितना खर्चा हो, चाहे 5 लाख हो, 10 लाख हो, कोई ऑपरेशन का हो, कोई भी हो, वो भी निःशुल्क है, रहना खाना भी निःशुल्क है। और ऐसे उसमें चिकित्सा की जाएगी जिसका दुनिया में इलाज नहीं है। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा जो दलित वर्ग है, गरीब है, जिसको कोई पूछता नहीं है, जो बेसहारा है, जिनका कोई नहीं है, उसके लिए वो एक लोक दिया जाएगा। अद्भुत है वो हॉस्पिटल का, बहुत सुंदर बनेगा, वो बन रहा है। तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं भी वहाँ आऊँगा, और बड़ा राष्ट्रपति जी के स्वागत में ताड़ी मारे, उसके उद्घाटन के लिए भी। तो आप हर प्रकार के योगदान है, अद्भुत उसका लोक है, तो सभी ने अपना। ये परम आदरणीय अरुण गोविल जी जो पुष्प परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से अभिमंत्रित की कृपा लेकर आए हैं, ये पुष्प कुछ पत्ती अपने पास रखनी है आपको, और 1 वर्ष के बाद इसको जल में आपको बहा देना है। अभी बहुत से भाई बहनों ने सेवाओं की प्रार्थना की थी, और जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी का हुक्म होगा, उनकी आज्ञा होगी, तब आप उठिएगा।
श्रींग एंग बोलकर सेवा के लिए आप आ जाएंगे। और जिन्होंने अपना नाम लिखाना है कमरे का, ये सारी फिर हम राष्ट्रपति जी के चरणों में भी रखेंगे। और जिनके कमरे, जिन्होंने उनके नाम कमरे के भी ये नाम है, इनके पिता का नाम, परिवार का या किसी का भी, वो भी और आवाज़ तन मन अंदर से सेवा भी करे, आएंगे लिखेंगे। तो सभी अपने लिखाते जाएंगे नाम, वर्मा जी से, अरुण जी से, डॉक्टर चावला से। 2 जने मिलके भी कमरा बना सकते हैं, एक भी दे सकता है, ऐसे अलग अलग भी है, या जो जिनका जो भाव है वो लिखाते भी जाएंगे। और जिनका भाव है गुप्त का दान पत्र में भी देते जाएंगे। जैसा आपने सभी लाइन पे आना है, रींग बोल के आपने इसको डाला है, इसे अनंत गुना पड़ता है, ये माँ लक्ष्मी का है। रींग श्रींग एक बार बोलना है और फिर सभी लाइनों पे आ जाएंगे, कोई रहेगा नहीं, बाहर वाले दूर वाले भी ऐसी लाइनों से आएंगे, लाइनों से चले जाएंगे। एक गुरु होता है ब्रह्मांड से, जहाँ से परमात्मा का लोक चलता है। तो गुरु बृहस्पति देव और शुक्राचार्य का जरूर ध्यान किया करें। गुरु बृहस्पति देव का जो आपको दिया हुआ बीज पत्र लिखा है कि ओम एक बार बोल के गंग ग्रांग्रिंग ग्रोश है गुरुवेनमा, ग्रांग्रिंग ग्रोश गुरुवेनमा, ग्रांग्रिंग ग्रोश गुरुवेनमा, ये बृहस्पति भगवान का मंत्र है। और एक गुरु शुक्राचार्य का द्रांग्रिंग दोष शुक्रायनमा, द्रांग्रिंग दोष शुक्रायनमा, इस हाथ से जरूर किया करें। क्योंकि जो एक लीगली होता है, कानूनी, जो परमात्मा को जो कानून है, उसके गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश बृहस्पति और शुक्राचार्य हैं, जो ग्रहों के सिस्टम को बदलते हैं, ग्रहों का जो लोक है। तो इसके इनको जरूर किया करो साथ में। और जगत में ऐसा नहीं है कि जैसे सूर्य कोई हमारा नहीं है, चंद्रमा हमारा नहीं है, आकाश, ये जो 5 देवता हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये सब के लिए एक हमने अपना अपना बनाया होता है। तो परमात्मा के लाभ में कोई जाति नहीं है, हिंदू मुस्लिम शिक्षा ही नहीं है परमात्मा के लाभ में, और ना ये परमात्मा ने बनाए हैं। परमात्मा एक है, और जो विधान कर्मों का बदलता है, जो खुद परमात्मा ने उन 3 जैसे राष्ट्रपति है तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी, ये मंत्री है, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश उसको कार्य दिया सृष्टि को पैदा करने का, बनाने का। गुरु गणेश साहब में भी इसका वर्णन है। गुरु इस संसार का कोई ऐसा नहीं जिसमें ये है नहीं। मेडिकल में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे, अब तो और विकास करेगा, बोलिए। तो जो जिसका भी ध्यान करो, गुरु सभी महान है, लेकिन जो ग्रहों के बदलेंगे वो बृहस्पति और शुक्राचार्य, क्योंकि वो कानूनी है। अध्यात्म के कानून में, ग्रह के कानून में, इसके उनका ध्यान जरूर किया करो आप सारे। गुरु मोस्टली वो कहते हैं शरीर नाशवान है, सच कहते हैं, आने जाने वाला है, चला जाएगा, वो सच्ची बात है, पूरी है। लेकिन जब हमारे रोग आ गए, कष्ट आ गए, तो गुरु को कि कर्मों का फल है, और ये सच बात है, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन ये बदल सकते हैं, गुरु बदलेंगे नहीं, बदल सकते पर बदलेंगे नहीं, गुरु नेचर के विधान में जाएंगे। ये आपको उस ग्रह में नहीं जाने देंगे, क्योंकि ग्रहों के ये मास्टर है दोनों, असुरी ग्रह और दीव ग्रह।